संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब स्वागत है आपका, बताइए आपने कितने नंबर दिए? बाजार तो 10 में से 11 दे रहा है। 10 में से 100। क्या बात है। और ये जो निराशा की भाषा आपने चलागा, ये आपने नहीं माने, जो पिछले हफ्ते थी वो सब रद्द हो गई। जो मंदी वाले थे उनके तो आज पता लगेगा शाम को क्या मंदी का हाल हुआ है, लेकिन इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता था। एंड शी हैज टेकन द बुल बाय द हॉर्न्स। जो आपको ग्रोथ के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करना था, इससे बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती। तो मैं कह रहा हूं क्वालिटी स्टॉक्स लीजिए। दिस इज योर चांस टू मेक मनी, बिकॉज दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मुझे लगता है इस हफ्ते के एंड के बाद मार्केट विल बी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में न्यू हाईज ऑन द निफ्टी आर ऑन द कार्ड। माफ कीजिए भसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने कहा भी था बहुत शानदार रैली आपको अगले हफ्ते शुरू होती हुई दिखेगी और ये बुल ट्रेंड फिर बाजार में फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ। बताइए कौन से 2 या 3 स्टॉक्स जो आप खरीदने की राय देंगे इस बीच? Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order. और HCL टेक, उन्होंने जो टैक्स हॉलीडे फॉर आईटी फर्म्स है वो बढ़ा दी है। और आपको पता है आईटी वर्क फ्रॉम होम में, स्टार्टअप्स में, इन्वेस्टमेंट में और टैक्स। So these two companies are cash rich companies. इनकी valuation after the recent correction are extremely attractive. So put your money in TCS and HCL Tech on the technology side. Pharma के लिए उन्होंने फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो API जो आउटसोर्सिंग है फ्रॉम चाइना, उसके सबसे बड़ा और R&D सबसे बड़े बेनिफिट होएगा डीवीज लैब और सन फार्मा। सन फार्मा के रिजल्ट्स आर द बेस्ट एवर इन 18 क्वार्टर्स। और मुझे कोई दो राय नहीं कि सन फार्मा यहाँ से 750 का भाव आपको दिखा देगा विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ। तो डीवी, सन फार्मा, HCL टेक एंड TCS, ये 4 दिग्गज शेयर आप पोर्टफोलियो बनाइए, सिप कीजिए, आउटराइट लीजिए, लेकिन इनमें बने रहिए। बिल्कुल, तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए फिलहाल तेजी का ट्रेड बनता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। और देखिए बाजार जिसने बहुत उतार चढ़ाव देखी, अब फाइनली 2:1, 3 में से 2 स्टॉक्स में तेजी आपको दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स जो बजट के पहले नेगेटिव था वो 250 पॉइंट ऊपर इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जो बसंत माहेश्वरी जी कह रहे थे, थोड़ा नीचे जाइए, मिड कैप स्मॉल कैप में ढूंढिए, दूसरे तीसरे नंबर वाली कंपनी को ढूंढिए, वहां पर आपके लिए शानदार पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। भसीन साहब, जानने से पहले कोई और स्टॉक इस पूरी थीम को देखते हुए आप देखिए जिस तरह से एनबीएफसीज में तेजी है, सरकारी बैंकों में तेजी है, ऑटो शेयरों में तेजी है, एंसिलरीज में तेजी है, जिन हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में तेजी है, जो बजट की थीम साफ तौर पे दिखाई दे रही है, और इंफ्रा, इनके बीच से कोई मिड कैप स्टॉक जो आपका फेवरेट हो, जहां आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी की राय देंगे? सर अंबुजा सीमेंट और सीमेंट में जिस तरह से उन्होंने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिया है, सीमेंट एंड स्टील हैव टू गो हैंड इन हैंड। तो 2 शेयर कहूंगा, जिंदल स्टील और अंबुजा सीमेंट। इसके अलावा आपको दिग्गज शहरों में ICICI बैंक और आप बंधन बैंक भी ले सकते हैं, बिकॉज आई थिंक उन्होंने जो आसाम के लिए प्रपोजल्स बढ़ाए हैं, बंधन का जो थोड़ा सा वीक पॉइंट अभी वो आसाम है, तो बंधन बैंक कैन बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस। ये राय आपको आती हुई दिख रही है भसीन साहब से। संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो बाय ऑन डिप्स सुझाया था पिछले हफ्ते वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ। जुड़ेंगे वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, हमारी टेक पंचायत क्या कह रही है? 2-3 बढ़िया कॉल्स दिलवाइए। शैल जी, अभी तो कमांडिंग पोजीशन में है ICICI बैंक, नो डाउट, और बैंक्स पे ही कॉन्फिडेंस ज्यादा है। अच्छा, अभी जो जिक्र किया था भसीन साहब ने अंबुजा सीमेंट, एक बार तो इस पर कमेंट दीजिएगा, ट्रेडर के लिए उसमें क्या है, लॉन्ग बाय प्रेस करें या नहीं करें? और ICICI बैंक में जो सुबह हमने 540 की कॉल ली थी, 580 की कॉल ली थी, उनको कवर के क्या और थोड़ी आउट ऑफ मनी कॉल ले क्या, या फिर कोई और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर आपके पास हो? तो
नहीं देखिए वीरेन जी, बिल्कुल अंबुजा सीमेंट का सेटअप तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जिस तरीके से इसमें रिवर्सल हुआ है बिल्कुल इसको होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करेंगे तो इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 265 की तरफ। तो करंट लेवल से बिल्कुल बाय करेंगे। 247 के आसपास ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेडिंग टारगेट होगा पहला 258, दूसरा होगा 265 का। आईसीआईसीआई बैंक का जो मूव आया है और जिस तरीके से 11% ऑलरेडी स्टॉक एक अच्छा मूव दिखा चुका है, मुझे लगता है कि अब कॉल जिन्होंने भी ली है अब इन द मनी हो चुकी है, तो अब उसे बुक करें। अब ऊपर में आउट ऑफ द मनी की कॉल में शिफ्ट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे 610 की कॉल में यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, जो कि करीब अभी ट्रेड कर रही 16 रुपए 50 पैसे के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रख ले 10 रुपए का। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ आईसीआईसीआई बैंक में, इस कॉल के टारगेट मुझे लगता है 26 रुपए तक आते हुए दिखना चाहिए। ओके, एक बार जरा अशोक लेलैंड पे प्रकाश सर अपनी राय रखिएगा। अशोक लेलैंड, ये भी स्टॉक जो है अब अपने बेस से बाहर निकल रहा है। पिछले 3 दिन के 4 दिन के हाइस और लो को आप कंपेयर करिए, अब हाइस को काट रहा है स्टॉक। एक अगर कोई स्विंग हो यहाँ पे तो प्लीज। स्विंग है लेकिन 2-4 दिन के और भी है, ज्यादा मूव है। 110 का तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अशोक लेलैंड में। मुझे लगता है 125 पार करके लिए 130 की तरफ जा रहा है इस बार। तो 116-17 में जो रेसिस्टेंस था वो पार कर ही लेगा। बहुत ही बढ़िया अपमूव है, मेरे ख्याल से अपमूव है यहाँ पर। अपमूव अगर आप देखें मिल सकता है यहाँ पे और अच्छा अपमूव मिलेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, अंबुजा सीमेंट्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया। एक बार जरा आप एक और देखिएगा, चोला फाइनेंस को देखिएगा। चोला फाइनेंस का चार्ट एग्जैक्टली राजेश क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग मूव, कैंडल रिवर्स हो गई ऑलमोस्ट। यहाँ पे कोई ट्रेड विजिबल है आपको या फिर किसी और इंश्योरेंस स्टॉक में? नहीं वीरेंद्र, इन पर्टिकुलर चोला फाइनेंस जहाँ पे एक बज है और मुझे लगता है ये जो रैली है ये थोड़ी और एक्सटेंड होगी। 425 के आसपास का इसका फ्राइडे का हाई था जो इसने निकाल लिया है। तो ये रैली है, शॉर्ट कवरिंग है और ये कहाँ तक जाएगी? मुझे लगता है ये 455 460 तक का यहाँ पे एक बड़ा मूव आ सकता है। तो इट्स क्लियर कट बाय। स्टॉप लॉस आपका रखना पड़ेगा आपको 425 के नीचे। ओके शैल जी, इस बीच अगर आप देखें बैंक निफ्टी जो 31,200 का सुबह ब्रेकआउट आया था ना शैल जी, अब वो इसको इस ट्रैजेक्टरी में ले आया है कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई, जो कि है करीब 32,761। तो आज की ड्राइविंग फोर्सेस हैं बैंक्स, बैंक निफ्टी और एलएनटी। मत भूलिएगा आज सुबह की पहली कॉल वो डे हाई पर है। क्या बहुत शुक्रिया आप लोगों का एलएनटी की उस कॉल के लिए। जी शैल जी। हाँ, बहुत बहुत आपका आभार। लेकिन जो हम Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter. Your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order. हमारे इस स्टूडियो के हीरो हैं, जरा उनका चेहरा आपको दिखवा देते हैं। डायरेक्टर साहब जरा राहुल शर्मा साहब का नूरानी चेहरा दिखवाइए और दिखाइए 32,000 की फरवरी 4 की बैंक निफ्टी की कॉल। वो लोग जो हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं वो इस बात को मानेंगे कि इस कॉल को 200 रुपए के आसपास राहुल शर्मा साहब ने सजेस्ट किया था। अब प्राइस है 730 रुपए। और बताइए शर्मा साहब, क्या करना चाहिए? मुनाफा घर लेके जाएं या नया हाई आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी पर? देखिए, बहुत ही बेहतरीन मूव रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, खास करके जब स्टार्ट हुआ था वहां पर 500 पॉइंट ऊपर में हमने जो कॉल पकड़ा है। आई थिंक यहां पर इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट 800 रुपए का लेवल ऊपर में लगा के आया है। हमारे टारगेट्स भी ओवर अचीव हो गए। यहाँ पर प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कीजिए। बट पोजिशनरी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में जो ध्यान है वो आपका एक नए हाई के लिए खुल चुका है। आज 32,000 के ऊपर क्लोजिंग रहेगी, तो आई थिंक इसी वीकली एक्सपायरी में हमें बैंक निफ्टी जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो निकालता हुआ देखने को मिल सकता है। निफ्टी में साथ ही में इंपॉर्टेंट ये है कि 14,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 14,000 का जो एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल है, साथ में डेरिवेटिव्स में भी यहाँ पर काफी कॉल राइटिंग वगैरह देखने मिली थी, वहां पर निफ्टी सस्टेन हो रहा है। ये भी काफी पॉजिटिव संकेत है और मेरे हिसाब से आने वाले सेशंस में हमें ऊपर में 14,200 और 14,450 के लेवल निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये टारगेट्स आपके लिए फिलहाल आते हैं। आपका एसआईपी महंगे मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो उसका मुनाफा भी नहीं लेता है। तभी तो शुरू करो रैंक एमएफ स्मार्ट एसआईपी। ये महंगे मार्केट में वेट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो सेम अमाउंट में ज्यादा खरीदता है। तभी तो रिटर्न्स मिले फुल पावर। स्मार्ट एसआईपी का पावर प्ले। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing.